नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत आज हम सीखेंगे कक्षा 7 विषय संस्कृत, जिसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम होंगे 608, 609 और 611। आज के इस वीडियो में हम पेज क्रमांक 94 यानी 94 से लगा करके 106 तक के हल करेंगे, है ना, और उनको सीखने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, ताकि संस्कृत में जो एक नई चीज़ हमारे लिए है उसको थोड़ा सा हम समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। यह पाठ्य सामग्री कक्षा 6 के द्वितीय पाठ में उपलब्ध है, क्योंकि लास्ट ईयर हमारी जो है क्लासेस नहीं लगी थी। आप में सीखने का जो गैप हुआ है, जिसे हम कहते हैं लर्निंग गैप, तो उस लर्निंग गैप को फुलफिल करने के लिए ये वीडियो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं बालक, अश्व, मयूर, छात्र, नर, गज। ये कहलाते हैं अकारांत पुल्लिंग। अकारांत ने देखिए बालक अ आ रहा है अंत में, है ना, अश्व, है ना। तो ऐसा जो शब्द होता है ना पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में अ आता है, उसे हम कहते हैं अकारांत, ठीक है ना। उसके बाद में आपको यहाँ दिया है क्रियापद, क्रियापदानी आपको दिया है पठती, धावती, कूजती, पचती, लिखती, पतती, चलती और अस्ति। कर्ता और क्रिया, है ना, आपको दिया है बालक पठती, एक बालक पढ़ता है, बालको पठतः, दो बालक पढ़ते हैं, ठीक है ना, और बालका पठन्ति, बहुत से बालक पढ़ते हैं। देखिए संस्कृत में जो होते हैं ना, वो वचन 3 होते हैं, है ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है ना। हर भाषा की व्याकरण अलग अलग होती है। हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है और संस्कृत में अलग है, तो आपको इसमें समझना होगा। क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है, और कर्ता तीनों लिंगों में होता है ना। कर्ता और क्रिया का घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है ना। क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कर्ता और क्रिया का जो बोधक सारणी है, यहाँ पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। जैसे बालकः, बालको, बालकः, है ना, बालिका, बालिके, बालिका, वाहनम, वाहने, वाहनानी। ये आपको सीखना बहुत जरूरी है, ताकि आप जो है इनकी पहचान कर सकें, एक वचन कौन सा है, द्विवचन कौन सा है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको समझने के लिए काफ़ी सहायक होगा, ठीक है ना। अब मध्यम जो पुरुष होता है, इसमें क्या आएगा? एक वचन में त्वम, द्विवचन में आएगा युवाम और यूयम, उत्तम पुरुष में आएगा अहम, आवाम और वयम। अब देखिए उत्तम पुरुष यानी हम जो बोल रहे हैं, यानी बोलने वाला, यहाँ विद्यमान है, मैं बोल रहा हूँ, मतलब अहम यानी एक वचन, आप और हम 2 बात कर रहे हैं, तो आवाम यानी हम दोनों, और हम 2 से अधिक यहाँ पर हैं, तो क्या हो जाएगा? वयम, ठीक है ना। ये हो गया हमारा उत्तम पुरुष कहलाता है। मध्यम यानी हम सामने वाले बात कर रहे हैं, सामने वाले से बात कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है वो, उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो होगा मध्यम पुरुष। जैसे त्वम यानी तू, सामने खड़ा है, तुम या आप, युवा माने तुम दोनों, ठीक है ना, और युथम यूयम, यूयम माने क्या होगा? वो सारे खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं। और प्रथम पुरुष में क्या होता है? यह दूर होता है, बालक जो उपलब्ध नहीं होता है, जिसको होता है इंग्लिश में बोलते हैं थर्ड पर्सन बोलते हैं, तो ये थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, आप हम बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, तो वो हो जाएगा थर्ड पर्सन, यानी संस्कृत में होता है वो प्रथम पुरुष, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद में क्रियापद भी आती हैं, तो क्रियापद सारणी है, यानी जैसे गच्छ आपकी धातु है, और गच्छ धातु को चलाना है, तो प्रथम पुरुष में क्या आएगा? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। मध्यम पुरुष में आ जाएगा गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, है ना। तो देखिए संस्कृत भाषा में क्या है कि अनुस्वार और अनुनासिक, है ना, इनका अनुस्वार और विसर्ग का बहुत ही महत्व है, और हलंत का, है ना, तो इनका विशेष ध्यान रखना है।
और इन्हीं के कारण संस्कृत भाषा पढ़ने में थोड़ी अलग होती है और इसमें गलतियाँ भी अधिक हो सकती है। जिसे देखिए आप गच्छतः और गच्छत, अब दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पर दोनों अंतर है विसर्ग का। विसर्ग यानी जिसे हम कहते हैं ना अह की मात्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अह की मात्रा बोलते हैं, वो कहलाता है विसर्ग, है ना। तो ये विसर्ग के कारण देखिए यहाँ पर क्या वचन ही चेंज हो गया है। यदि आपने ये अम की मात्रा लगा दी पीछे, ये सॉरी अह की मात्रा लगा दी यानी विसर्ग लगा दिया, तो ये हो गया द्विवचन, और गलती से आप लगाना भूल गए तो क्या हो जाएगा? वो बहुवचन, ठीक है ना। ये गलती से लगा दिया तो क्या होगा? वचन बदल जाएगा। अब जब वचन बदल जाएगा ना तो आपका जो वाक्य है वह भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें कि अनुस्वार है ना, यानी अम की मात्रा, और विसर्ग यानी अह की मात्रा, और एक होता है नीचे हलंत जो आधे अक्षर के लिए यूज किया जाता है ना, जिसे हम देख रहे हैं यहाँ लिखा है वयम में म में लगा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ लिखा है वचनम में म में लगा हुआ है। ये जो आड़ा डंडा है ना, ये वाला, ये कहलाता है हलंत, है ना। ठीक है, चलिए अब आता है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब अकारांत यानी क्या होता है? जिस ऐसे जो शब्द होते हैं जिसका अंत आ से होता है, जैसे बालिका, उसमें आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया? आकारांत हो गया। एक होता है अकारांत, जैसे बालक, अंत में अ आ रहा है, अ आ रहा है तो अकारांत, आ रहा है तो आकारांत, ठीक है ना। अब नपुंसकलिंग यानी ये हो गया आपका स्त्रीलिंग हो गया है। बालिका पढ़ती यानी एक बालिका पढ़ती है, बालिके पठतः दो बालिकाएं पढ़ती है, बालिका पठन्ति बहुत सारी बालिकाएं पढ़ती है। या तीन नहीं बोलेंगे, दो से अधिक क्या हो गया? बहुवचन हो जाता है, बहुत सारी, ठीक ना। अब तीन भी हो सकती है, तीन से ज़्यादा भी हो सकती है। अकारांत नपुंसकलिंग है ना, ठीक है। नपुंसकलिंग यानी न जो स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है। जैसे पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है, पुस्तकें स्तः दो पुस्तकें हैं, और पुस्तकानि सन्ति बहुत सारी पुस्तकें हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये आप थोड़ा इसको देख लें और सीख लें और पढ़ना कि बालकः गच्छति, बालकः आगच्छति। गच्छति यानी जाता है, आगच्छति मतलब आता है। बालकः पठति, बालको पठतः, बालकाः पठन्ति, है ना। बालिका में ये बालिका पठति, बालिके पठतः, बालिकाः पठन्ति, ठीक है ना। जिसको आप अच्छे से समझ लें। अब हम कर लेते हैं थोड़ा अभ्यास कार्यम। प्रश्न है उचित क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, यानी उचित क्रियापद चुन करके रिक्त स्थान भरें। अब आपको यहाँ दिया गया है गच्छति, पठन्ति, पतति, लिखतः, धावतः, चलति। तो बालकः बहुवचन है तो यहाँ आ जाएगा पठन्ति। पत्रम एक वचन है तो यहाँ आ जाएगा पतति। महिले लिखतः ये द्विवचन है। अश्वो धावतः है ना, द्विवचन। छात्रा गच्छति और यानम चलती, ठीक है ना, ये हो गया है। अब शुद्ध और अशुद्ध आपको यहाँ पर देखना है कि कर्ता क्रिया के अनुसार वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। यानी कर्ता और क्रिया, ये होता है कर्ता और ये होती है क्रिया। यानी बालकः पठति, एक बालक पढ़ता है, सही है। और महिला धावन्ति गलत है, क्योंकि महिला क्या है? एक वचन है, और धावन्ति जो क्रिया है ये बहुवचन है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। तो यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन वाली आएगी। यदि कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन वाली आएगी। इसी प्रकार से यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रियापद भी बहुवचन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। पुस्तकम संति ये गलत है, क्योंकि संति जो है ये क्या है? बहुवचन क्रियापद है, और पुस्तकम क्या है? एक वचन है ना। यहाँ होता सही क्या होता? इसका होता पुस्तकम अस्ति, तो सही था, ठीक है ना। चलिए अश्वः धावति ये सही है। मयूरः नृत्यन्ति गलत है, कि मयूरः एक वचन है ना। यदि बहुवचन है तो मयूराः होता। चटके कुजतः है ना, ये चटके क्या है? द्विवचन है ना। बालकाः लिखतः, अब बालिका लिखत गलत है, क्योंकि बालकाः यहाँ था लिखन्ति है ना, लिखतः ये द्विवचन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब अगला जो प्रश्न है वह है
प्रश्न क्रमांक 3, चित्रम दृष्टवा उत्तरत, यानी चित्र देख करके उत्तर लिखिए। हम देख रहे चित्र, प्रश्न है किम पतति, क्या गिरता है, ये सामने दिख रहा है आपको, पत्रम, पत्र माने पत्ता, पत्रम पतति। के धावंती, कौन दौड़ते हैं, अश्वः धावंती, ये अश्व, अश्व ने घोड़ा, ठीक है ना। उसके बाद में का धावंती, कौन दौड़ते हैं, बालिका धावंती, ये बालिकाएं दौड़ रही है ना, ये दौड़ती है ना ऐसे। क हस्ती, कौन हंसता है, बालक हस्ती, है ना ऐसा। अब हम कर लेते हैं सर्वनाम, है ना। ये जो सामग्री हम पढ़ने वाले हैं यह आपकी कक्षा 6 के पाठ 3 में विद्यमान है, वहाँ आप इसको अच्छे से और पढ़ सकते हैं। सर्वनाम शब्द हैं और छठी में जो आपको व्याकरण दी गई है वह संस्कृत सीखने के लिए बहुत ही अच्छी है। तो देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी जो शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द 3 लिंगों में होता है और लिंग अनुसार क्या होता है, उसका स्वरूप भी अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। अब संस्कृत के जो प्रमुख सर्वनाम शब्द हैं वह थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सह यानी वह, तो यानी वे दोनों, ते यानी वे, ठीक है ना। सा यानी वह स्त्रीलिंग, ते ताह, तत् ते तानी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका सर्वनाम है वह वचन के अनुसार और लिंग के अनुसार बदल जाता है, जिसको आप थोड़ा सा आराम से देख लें और इसको सीख लें, बहुत सरल है ना। चलिए अब इनका हम थोड़ा प्रयोग करना सीख जाते हैं कि सर्वनाम शब्दानाम प्रयोगः, पुल्लिंग सर्वनाम शब्दानाम प्रयोगः। सह बालकः, वह बालक है। सह लिखती, वह लिखता है। सह बालकः लिखती, वह बालक लिखता है। इस प्रकार से इसको आप पढ़ेंगे, है ना। तो बालको, वे 2 बालक हैं, तो ने 2 बालक। तो लिखतः, वे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो बालको लिखतः, वे दोनों बालक लिखते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे आ जाएगा बहुवचन में, ते बालकाः, वे बालक हैं। ते लिखन्ति, वे लिखते हैं। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ते बालकाः लिखन्ति, वे बालक लिखते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो आप इसको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने समझा है ये स्त्रीलिंग के लिए है और फिर नपुंसकलिंग के लिए भी है, ठीक है ना। ये अब नपुंसकलिंग क्या है, तत् पुस्तकम, वह पुस्तक, तत् अस्ति, वह है, तत् पुस्तकम अस्ति, वह पुस्तक है, इस प्रकार से, है ना। इसको आराम से पढ़ लेंगे, है ना। एते वेजने, है ना, एते वेजने यानी ये क्या है, पंखा, पंखे हैं। वेजने भ्रमतः, पंखे घूमते हैं। एते वेजने भ्रमतः, वे पंखे घूमते हैं, ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न यहाँ पर है, तत् किम, वह क्या है, तत् वायुयानम, तत् किम गच्छति, तत् वायुयानम गच्छति, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब तानि कानि, वे क्या है, तानि पुष्पाणि, वे पुष्प हैं। तानि कानि विकसन्ति, तानि पुष्पाणि विकसन्ति, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कि सर्वनाम का ज्ञान हम कैसे कराएंगे कि सह बालकः, यानी बालक को दूर खड़ा करके सह बालकः, है ना, दूर यदि बच्चा खड़ा है उसे हम बोलेंगे सह बालकः। यदि बालक हमारे पास में खड़ा है तो ऐसा बालकः, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये सर्वनाम का हम प्रयोग करना सीखें, कोई भी हमारा साथी है उसके साथ हम सीख सकते हैं। पुल्लिंग सर्वनाम शब्दानाम अभ्यास कार्यम, यथा, यथा ने जैसे, सह नरः गच्छति। अब यहाँ देख रहे हैं कि मूल शब्द क्या है, तत् है। एक वचन में हो जाता है सह, द्विवचन में हो जाता है तो, और बहुवचन में हो जाता है ते। इसके रूप बदल जाते हैं। तो ये सारणी आप जो है अच्छे से याद कर लें कि मूल शब्द क्या होता है और उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप कैसे बदल जाता है। अगला है स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दानाम, यानी जो स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द हैं
उनको इस सारणी के माध्यम से हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे सा बालिका गच्छति, वह बालिका जाती है। मूल शब्द क्या है? तद, एक वचन में हो गया है सा, द्विवचन में ते, बहुवचन में ता। एतद, ऐसा, एते, एताः। किम, का, के, काः, है ना। इसको आप थोड़ा सा समझ लें, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्दानाम अभ्यास कार्यम। यहाँ पर शब्द ऐसे हैं जो नपुंसकलिंग के साथ में अलग अलग हो जाते हैं, इनको भी आप देख लें और उनको समझ लें। देखिए, ये सारणी याद होना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से आगे आता है त्रिषु लिंगेषु सर्वनाम शब्दानाम अभ्यास कार्यम। यहाँ पर लिंग के आधार पर हैं, सर्वनाम है सह, संज्ञा के साथ में क्या होता है? एसह, संज्ञा हो गई, क्रिया हो गई गच्छति, है ना। और कह, बालिका, पतति, ये क्रिया शब्द हैं और ये संज्ञा है ना। और ये क्या है? सर्वनाम है। इस काला में जितने हैं सर्वनाम, इसमें क्या है? संज्ञा, और इसमें क्रिया, है ना। ये क्रिया आप देख लें कौन कौन सी होती है और इनका लिंग के अनुसार उनका प्रयोग करना हम सीखें। ये आप देख रहे हैं कि युष्मद् शब्दानाम प्रयोग, युष्मद् शब्द हैं त्वम, युवाम, यूयम। त्वम माने तुम, एक वचन के लिए, युवा माने तुम दो, द्विवचन, और दो से अधिक यदि हैं तो वहाँ होता है बहुवचन, यूयम। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। अब युवाम पठतः, तुम दो लोग पढ़ते हो, और यूयम पठत, है ना, तुम पढ़ते हो, मतलब बहुत सारे पढ़ते हो। इस प्रकार से यहाँ पर है त्वम लिखसि, तुम लिखती हो, युवाम लिखतः, तुम दोनों लिखती हो, और यूयम लिखत, तुम सब लिखती हो। इस प्रकार से अब अस्मत् शब्द आता है, यानी अहम, एक वचन के लिए होता है, अहम माने में, आवा माने हम दोनों, और हम बहुत सारे हैं तो वयम आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ, आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं, और वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। अहम छात्रः, मैं छात्र हूँ, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। इस प्रकार से, है ना। आवाम छात्रो, हम दोनों छात्र हैं, आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम छात्राः, हम छात्र हैं, वयम पठामः, हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अहम बालिका, मैं बालिका हूँ, मेरा लड़की हूँ, अहम लिखामि, मैं लिखती हूँ, आवाम बालिके, हम दोनों बालिकाएं हैं, आवाम लिखावः, हम लिखते हैं। और बहुवचन में क्या हो जाएगा कि वयम बालिकाः, हम बालिकाएं हैं, वयम लिखामः, हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनको आप जो है पढ़ें और सीखें। संस्कृत भाषा वो अच्छी भाषा है ना। इसको सीखना भी उतना कठिन नहीं है, थोड़ा सा प्रयास करने पर इसको सीख जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। यदि आपके लाइक मिलती हैं तो अगले वीडियो हम आप तक उपलब्ध करवाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।